हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अब कल मतदान है। चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन था। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी। सभी अब दावे कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के। और इस बीच हम आपको यह बता दें कि 90 विधानसभा सीटों के लिए कल एक ही चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 11 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की जा रही हैं और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन चुनाव के नतीजे आएंगे और यह साफ हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है और एक ही चरण में हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ओम प्रकाश राय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब चुनाव प्रचार का शोर थम गया, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, दावों और प्रतिदावों का भी दौर चला और अब कल तो वोटिंग है। अब जनता अपना फैसला कल ईवीएम में लॉक करेगी। किस तरह की तैयारी कल के मतदान को लेकर, ओम प्रकाश जी? जी आनंद, मतदान की अगर देखी जाए तो जो पूरी तैयारियां है वो चुनाव आयोग द्वारा की जा चुकी हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कल शाम को 6 बजे प्रचार खत्म हुआ है, उसके बाद से जो राजनीतिक दल और प्रत्याशी हैं वो लोगों से अब एक कहा जाता है कि कत्ल वाली रात होती है, वो आज कत्ल वाली रात होगी सभी प्रत्याशियों के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से हरियाणा में जो चुनाव प्रचार चला है और जिस तरह से सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, लेकिन हमने जहां भी देखा है, जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो उसमें जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों दलों के बीच है हरियाणा में, क्योंकि जेजेपी अपना अस्तित्व खो चुकी है। इनेलो जो थी उसका कहा जाए तो बिल्कुल हरियाणा से नामो निशान मिट गया है। आम आदमी पार्टी भले ही चुनाव में है, लेकिन उसके प्रत्याशी अगर देखा जाए जो 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं उनको 1000-2000 से ज़्यादा वोट मिलने वाला नहीं है। यही जो है ग्राउंड में अभी दिख रहा है और आमने सामने जो लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की दिख रही है, लेकिन कांग्रेस काफ़ी आगे जो है वो दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों का कहना है कि वो 10 सालों में जो हरियाणा की तरक्की होनी चाहिए थी वो बीजेपी के शासन में नहीं हुआ है। भले ही बीजेपी के नेता खर्ची पर्ची की बात करें कि कांग्रेस के टाइम में नौकरियां पैरवी पर दी जाती थी, पैसे लेकर दी जाती थी, लेकिन हाँ, लोगों का कहना है कि ये जो दौर है, अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में था तो बीजेपी के टाइम में भी वही दौर रहा है, वो बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि और जो है लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। ठीक है, और कल अब वोटिंग है और जो भी दावे किए गए हैं, जो भी घोषणा पत्र दोनों की तरफ से जनता के सामने रखे गए हैं और उस पर अब कल जनता अपनी मुहर लगाएगी और वोटिंग के जरिए अपना फैसला सुनाएगी। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कल की तैयारी के बारे में बताने के लिए ओपी राय जी।